हेलो दोस्तों, जय हिंद। आशा करता हूँ एकदम स्वस्थ हो गए आप सभी लोग और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएससी सीजीएल 2022 वाले बच्चों के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का टीयर 2 का फाइनल रिजल्ट आ गया है एसएससी सीजीएल 2022 वाले का। और जो है जिस बच्चे को नौकरी मिलनी थी उन 36,001 बच्चों को जो है आप लोगों को नौकरी मिल चुकी है। फिर भी यहाँ पर जो है कुछ बच्चों का ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न मुझसे पूछा गया था कि सर ये बताइए नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर हुआ है। क्या पूरे जो 390 नंबर हैं इन पर जो है नॉर्मलाइजेशन किया गया है, या फिर जो है आप लोगों ने तीन अलग अलग सेक्शन में पेपर दिया था। तीन अलग अलग सेक्शन में पेपर दिया था, मतलब पहले सेक्शन में आप लोगों ने मैथ और रीजनिंग सॉल्व की थी, दूसरे सेक्शन में आप लोगों ने इंग्लिश और जीके सॉल्व की थी, और तीसरे सेक्शन में आप लोगों ने कंप्यूटर सॉल्व किया था। मैथ और रीजनिंग आप लोगों की 180 नंबर की थी, कंप्यूटर और जीके आप लोगों की बाकी 210 नंबर की थी, और कंप्यूटर आप लोगों का 60 नंबर का था। क्या नॉर्मलाइजेशन इकट्ठा 390 नंबर पर हुआ है, या फिर आप लोगों का अलग अलग सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन हुआ है? जैसे 180 पे नॉर्मलाइजेशन किया गया पहले मैथ और रीजनिंग पे, उसके बाद इंग्लिश और जीके यानी कि 210 नंबर में नॉर्मलाइजेशन किया गया, फिर कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन किया गया, या नॉर्मलाइजेशन इस आधार पर हुआ है? ये मेरे पास क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन का आपको आंसर देना मेरा जो है कर्तव्य है, तो मैं आपको बताता हूँ सीधे साफ शब्दों में कि आपका जो दोस्त नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो आपका सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिला है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो मैथ और रीजनिंग का पेपर था 180 नंबर का, पहले एक घंटे के लिए जो आपका जो है खुला था, पहला सेक्शन था मैथ और रीजनिंग का, इन 180 नंबर के ऊपर पहले नॉर्मलाइजेशन किया गया, इनको बढ़ाया गया या घटाया गया पर्टिकुलरली शिफ्ट के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से, ठीक है ना। इसके बाद फिर आप लोगों का इंग्लिश और जीके वाले जो 210 नंबर का पोर्शन था, इसके ऊपर भी नॉर्मलाइजेशन किया गया, और एंड में जो है आप लोगों का कंप्यूटर के 60 नंबर के ऊपर नॉर्मलाइजेशन किया गया। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन हुआ है। आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। अब आप कहेंगे आप कैसे कह सकते हैं, इसका हमें सबूत दीजिए, हमें इसके बारे में बताइए। तो देखिए दोस्त, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये जो लिस्ट दी हुई है बड़ी लंबी चौड़ी, हर एक पर्टिकुलर पोस्ट के हिसाब से, पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से कि किस बच्चे को सिलेक्ट किया गया है लीस्ट मार्क्स पर। हर एक बच्चे की लीस्ट मार्क्स की जो है वो दी गई है, हर एक पोस्ट और है उसकी कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ। इस कट ऑफ में यहाँ पर मेंशन किया गया है टीयर 2 के पेपर 1 के सेक्शन 1 के मार्क्स को। टीयर 2 जो आप लोगों ने मेंस का पेपर दिया, उसके पेपर 1 जो आप लोगों ने पेपर दिया जिसमें मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके जीएस और कंप्यूटर का पेपर दिया, उसके सेक्शन 1 यानी कि जिसमें आप लोगों ने मैथ और रीजनिंग का पेपर सॉल्व किया था शुरुआत के पहले घंटे में, उसके मार्क्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं उन बच्चों के जो सबसे नीचे स्कोर किया है पर्टिकुलर पोस्ट के लिए और अपनी कैटेगरी में, ठीक है ना। यहाँ आपको दोस्त मेरे देखने को मिलेगा, जो मैं आपको चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेक्शनल कट ऑफ, जो सेक्शनल आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन हुआ है कैसे हुआ है। आप लोगों को पता है मैथ और रीजनिंग 180 नंबर का पेपर था, परंतु यहाँ पर इस बालक के 183, बालक या बालिका ये जो भी हो, 183.95696 मार्क्स हैं। 180 से ज़्यादा मार्क्स हैं ये, क्योंकि पेपर तो आपका मैथ और रीजनिंग का 180 नंबर का था ना इनका सेक्शन तो, परंतु इनके 183 मार्क्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दो सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन बनाया गया है, तभी इनके मार्क्स बढ़े, अन्यथा ये सारे में सारे भी सही करते तो 180 मार्क्स होते इनके, परंतु 183 कैसे हुए? नॉर्मलाइजेशन के कारण हुए, ठीक है ना। यहाँ पर 181.40169 है, ये कैसे हुए? नॉर्मलाइजेशन के कारण हुए दोस्त। परंतु ये अगर ऐसा नहीं होता तो इनके 180 से ज़्यादा नंबर होते ही नहीं, क्योंकि सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन हुआ है, इस वजह से इनके 181 मार्क्स हुए हैं, इनके 183 मार्क्स हुए हैं। चीज़ समझ में आया? यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप लोगों का जो नॉर्मलाइजेशन है वो सेक्शनल आधार पर हुआ है। अब क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो भाई कंप्यूटर में भी नॉर्मलाइजेशन इस हिसाब से हुआ होगा, ठीक है ना। अभी मैं श्योर इस वजह से नहीं हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे कहा है कि उनका कंप्यूटर में जितना कट ऑफ बताई गई है, यहाँ पर देखिए बताता हूँ मैं आपको, जितना यहाँ पर कट ऑफ बताई गई है पर्टिकुलर हर एक कैटेगरी के लिए कंप्यूटर के लिए, ये रही। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उनका जो है कम मार्क्स थे, जितना यहाँ कट ऑफ है उस हिसाब से कम मार्क्स थे, फिर भी उनका हो गया है अभी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन। तो हो सकता है जो है एक आध क्वेश्चन जो है सही हो गया हो, कंप्यूटर का रॉन्ग हो और वो फाइनल आंसर की में सही हो गया हो, ये भी हो सकता है। या फिर मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस है जो हो सकता है वो आपका कंप्यूटर में भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है दोस्त, ठीक है ना। चीज़ समझ में आ रही है आपको? तो यही मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा था कि सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन हुआ है। बाकी
चलिए चैनल पर जुड़ जाइए और कुछ अपडेट होगी तो बताऊँगा। जय हिंद।